कहा इसलिए कि राम अवतार में जब भगवान राम का अवतार हुआ तब वनवास के समय माता सीता के साथ जब भगवान उस वन में भटक रहे थे, वनवास की उस यात्रा में चल रहे थे, इतने में क्या हुआ कि एक जगह माता सीता को प्यास लग आई और प्यास ऐसी लगी कि तीव्र तेज। आसपास भगवान ने देखा तो कहीं जल था नहीं, पानी था नहीं। विचार करने लगे कि अब मैया की प्यास को कैसे बुझाएं, देवी की प्यास को कैसे बुझाएं। पास का जो पानी था वो भी खत्म हो गया था। मैया सीता कहती हैं, बोले प्रभु प्यास लगी है, पानी पीना है। भगवान ने जब देखा पानी का कोई स्रोत नहीं, साधन नहीं, भगवान ने वन से प्रार्थना की, जंगल से प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके बोले हे वन देवता, आप कृपा करके मुझे बताएं कि यहाँ पर आसपास जल कहाँ पर है, यहाँ आसपास पानी कहाँ मिलेगा, सीता को प्यास लगी है। भगवान राम प्रार्थना करते हैं वन से। जैसी वन से प्रार्थना की तो क्या हुआ, उतने ही समय वन का एक पक्षी, एक मयूर, एक मोर आया। और जब मोर आया उसने भगवान राम की प्रार्थना को सुन लिया था। उसने कहा, बोले प्रभु आप चिंता मत करो, यहाँ पास में ही एक जलाशय है और उस जलाशय तक मैं आपको ले चलता हूँ, आप वहां चल करके माता सीता की प्यास को बुझा देना। भगवान ने कहा ठीक है। पर मयूर ने कहा, मोर ने कहा, बोले भगवान लेकिन आप रास्ता भटक ना जाओ। क्यों? क्योंकि मैं उड़ने वाला पक्षी, मैं तो उड़ करके पहुंच जाऊंगा। आप पैदल चलने वाले हो, मैं उड़ने वाला हूं, इसलिए कहीं मैं उड़ करके आगे निकल के आप इधर उधर रास्ते में भटक गए तो बोले इसलिए एक उपाय है। क्या? बोले उपाय ये कि मैं अपना एक एक पंख रास्ते में गिराता हुआ चलूंगा। एक एक पंख जब गिरता हुआ चलेगा, आप उस पंख के सहारे रास्ते को तय करके और वहां तक पहुंच जाए। देखिए मोर की एक विशेषता होती है कि मोर विशेष ऋतु में विशेष समय पर ही अपने पंख त्यागता है। अगर वो अन्य समय में अगर अपने पंख को छोड़ता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। मोर की विशेषता होती है कि विशेष ऋतु और विशेष समय पर पंख को छोड़ता है। लेकिन आज भगवान राम और सीता के लिए मोर के मन में भाव आया कि प्रभु अगर आपके माता को जल पिलाने के लिए, आपकी सेवा के लिए ये शरीर भी अगर छूट जाए तो चिंता नहीं, आपकी सेवा करना है। मयूर ने, मोर ने अपने एक एक पंख को गिराते चला गया। भगवान राम और सीता उस पंख को देखते देखते आगे चलते चले गए। जहाँ जलाशय था वहाँ जलाशय के पास जब भगवान पहुँचे तो मोर का पंख जो थे वो लगभग पूरे गिर चुके थे। अब मोर मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, मरने लगा। भगवान राम ने जैसे देखा, भगवान राम की आंख से आंसू आए, दया आई। भगवान ने उस मोर को अपने समीप लाए, उसे अपनी गोद में उठा लिया। बोले धन्य है मयूर, आज तुमने मेरी सेवा की है, आज तुमने सीता के जल को, पान को, उस क्षुधा को शांत किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इस अवतार में तो नहीं, लेकिन अगला अवतार जब लूंगा, कृष्ण अवतार में जब मैं आऊंगा, तब तुम्हारे इस पंख को अपने शीश पर मैं धारण करूंगा। उस समय ये मेरे सिर पर विराजमान होगा। मोर पंख भगवान कृष्ण ने उस मयूर के भाव को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण मोर पंख को धारण करते हैं।